श्री हनुमान नाम विवेचन में परम भागवत श्री राम जी के अनन्य भक्त महावीर हनुमान जी के अनेक 100 अधिक नाम हैं। ये सभी नाम अपने में अनेक रहस्यपूर्ण संकेत छिपाए हुए हैं एवं हनुमान के पृथक पृथक रूपों व्यक्तित्व का संकेत करते हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध नामों की यथामति विवेचन करने का प्रयत्न इस लेख में किया गया है। हनुमान, ये हनुमान जी का स्वस्वरूप निर्देशक मुख्य नाम है। इस नाम के अतिरिक्त अन्य नाम गुण कर्म आदि के उपाधि के आश्रित होने के कारण विशेषण विशिष्ट है। वाल्मीकि रामायण एवं अध्यात्म रामायण में उन्होंने श्री राम को अपना परिचय हनुमान नाम से ही दिया है। यथा अहम सुग्रीव सचिवो हनुमान नाम वांदा हनुमानिति विख्यातो लोके समय नैव कर्मणा अहम सुग्रीव सचिव वायु पुत्रो महामते हनुमान नाम विख्यातो गर्भ संभवा। रामचरितमानस के उत्तर कांड में वे भरत जी को भी इसी नाम से अपना परिचय देते हैं। मारद सुत में कपि हनुमाना नाम मोर सुनो कृपा निधाना। नाम और नामी में अभेद होता है। नाम में नामी का व्यक्तित्व, उसका चरित्र, गुण एवं प्रभाव सूक्ष्म रूप से अंतरित होते हैं। हनुमान इस नाम में भी हनुमान जी का संपूर्ण व्यक्तित्व, गुण और चरित्र, पौरुष एवं प्रभाव बीज रूप से अंतर्हित होते हैं। हनुमान शब्द हिंसा तथा गति अर्थ वाली हन धातु में ऊ प्रत्यय और त द्वितीय मतुप प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है हनु अर्थात दाढ़ वाला। मेदिनी कोश के अनुसार हनु शब्द के कई अर्थ हैं। वैश्या, मृत्यु, अस्त्र, रोग एवं दोनों कपोलांग, जैसे इनमें अस्त्र एवं मृत्यु ये दोनों अर्थ हन धातु के हिंसार्थ से संबंधित हैं। अस्त्र में गत्यर्थ भी सम्मिलित है तथा इस शब्द का धात्वर्थ है क्षेपण एवं दूरीकरण। अतः हनु के इन दोनों अर्थों को मतुप प्रत्यय अर्थ से संयुक्त करने पर हनुमान का अर्थ होता है अस्त्रवान एवं मृत्युमान। ये दोनों अर्थ हनुमान को प्रक्षेपण, प्रहार एवं संहार की प्रचंड शक्ति से युक्त निर्दिष्ट करते हैं। इन्हीं नामार्थों के अनुरूप हनुमान जी सर्व संकटहर्ता, सर्वविध भूत प्रेत पिशाच प्रय आदि बाधा के निवारक, शत्रु स्तंभक एवं असुर संहार माने जाते हैं। हनुमान की इस अप्रतिम संहार शक्ति को विचार करके ही महर्षि अगस्त्य ने श्री राम से कहा था, प्रलय काल में भूतल को अप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर के तुल्य संपूर्ण लोगों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तुल्य और लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। त्रैलोक्य विजयी महापराक्रमी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को अकेले ही भस्मीभूत कर देना उनकी संहारकारणी शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है।
हनुमान में अंतर्निहित पराक्रम और प्रहार की प्रबल प्रचंड शक्ति का विचार करके ही ब्रह्मा ने बाल हनुमान को वर देते हुए पवन देव से कहा था, पवन देव, तुम्हारा ये पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर, मित्रों के लिए अभयदाता और अजय होगा। युद्ध में ये रावण के संहार और भगवान श्री राम की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। युद्ध में जिस प्रकार हनुमान के पराक्रम और संहार की बातें सुनने को मिलती हैं, वैसे कर्म की बातें ना तो काल की, ना इंद्र की, ना विष्णु की और ना कुबेर की ही सुनने में आती हैं। अपनी तेजस्विता और पराक्रम से संपूर्ण रामायण कथा में छाए हुए दो ही प्रमुख पात्र हैं, श्री राम और रामदूत हनुमान। हनुमान का पराक्रम श्री राम से कुछ ही न्यून है। युद्धभूमि में रावण भी हनुमान के प्रचंड प्रहार तथा उदग्न सामर्थ्य के सामने तेजोहीन हो गया था। श्री राम स्वयं मानते हैं कि हनुमान का बल बाली और रावण से भी अधिक है। इसमें संदेह नहीं कि बाली और रामायण के बल की तुलना कहीं नहीं थी, परंतु मेरा विश्वास है कि इन दोनों का बल भी हनुमान के बल की बराबरी नहीं कर सकता। स्वयं हनुमान जी ने अपने मुख से कहा है कि मैं अपार पराक्रम वाला हूँ, करोड़ों तुच्छ रावण मेरे सामने नहीं हो सकते। अतः श्री हनुमत स्वरूप के ध्यान में भी उनके प्रबल सामर्थ्य एवं उदय संहार शक्ति का चिंतन ही मुख्य है। बाएं हाथ से दशमुख रावण की भुजाओं को तोड़ देने के लिए महावृक्ष को पकड़े हुए एवं दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाए हुए श्री हनुमान का ध्यान एवं चिंतन करें। हनुमान जी नाना कर्मों में कुशल भी हैं। हनुमान की कर्म दक्षता सुग्रीव के सचिव रूप में, श्री राम के दूत रूप में, वानर युद्धपति के रूप में, युद्ध संचालन में तथा संजीवन औषध पर्वत को ला करके मूर्छित लक्ष्मण को जीवन प्रदान करने के रूप में प्रकट है। श्री राम कृतज्ञता पूर्वक हनुमान जी के कर्मों का स्मरण करते हुए कहते हैं, इन हनुमान के ही बाहुबल से मैंने लंका पर विजय प्राप्त की है। प्रिय पत्नी सीता को पुनः प्राप्त किया। मृत प्राय सहोदर भाई लक्ष्मण को पुनः जीवित रूप में पाया। वानर अधिपति सुग्रीव एवं राक्षस श्रेष्ठ विभीषण आदि को मित्र रूप में पाने में तथा पुनः अयोध्या लौट करके राज्य एवं बंधु बांधवों को पाने में मैं समर्थ हुआ। यदि वानरराज सुग्रीव के मित्र हनुमान मेरे सहायक नहीं होते तो भला पर प्राण प्रिया जानकी का समाचार जानने में भी कौन समर्थ हो सकता था। हनुमान के अभाव में जानकी का समाचार मिलना भी कठिन था। लंका पर विजय और सीता की पुनः प्राप्ति की बातें तो दूर की हैं। हन धातु का अर्थ है गति। व्याकरणों के अनुसार गति शब्द के भी तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। मतोपर्थ तदस्य अस्ति, वह इसका है से संयुक्त करने पर हनुमान का अर्थ होगा ज्ञान वाला, गति वाला और प्राप्ति वाला। श्री हनुमान सर्व विद्या वारिधि हैं, गति एवं बल के भंडार हैं। उन्हें सभी ऐश्वर्य भोगों की तथा ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। हनुमान अपने नामार्थ के अनुरूप गति, मति एवं शक्ति में अतुल हैं। इस बात को स्वयं
महर्षि अगस्त श्री राम के सम्मुख स्वीकार करते हैं। रघुश्रेष्ठ श्री राम, हनुमान के विषय में आप जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य ही है। बल, बुद्धि एवं गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इनकी विद्या के संबंध में महर्षि अगस्त कहते हैं, संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। 9 व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से अगले कल्प में साक्षात ब्रह्मा होंगे। प्रथम भेंट में ही श्री राम इनकी शिष्ट स्निग्ध परिष्कृत वाणी में प्रौढ़ एवं विदग्ध संभाषण से बहुत प्रभावित हुए थे तथा लक्ष्मण से इनके संपूर्ण व्याकरण ज्ञान एवं चारों वेदों के पांडित्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने भगवान सूर्य से वेद, व्याकरण, छंद एवं अन्य सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था। श्री हनुमान जी के गति के संबंध में ब्रह्मा जी का वरदान बाल्यकाल में ही मिल चुका है। ये इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा इच्छा अनुसार मंद या तीव्र गति से जा सकेगा एवं इसकी गति कहीं भी रुक नहीं सकेगी। ये कपि श्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। वायु देवता ने अंजना देवी को वर देते हुए अपने भावी पुत्र के विषय में कहा था, लांघने और छलांग मारने में वह तुम्हारा पुत्र मेरे ही समान होगा। ऋक्षराज जामवान को हनुमान की इस अतुल गति शक्ति का ज्ञान था, इसलिए जब सभी वानरगण समुद्र लंघन को विकट समस्या को हल नहीं कर सकने के कारण विषाद युक्त हो रहे थे, उस समय ऋक्षराज जामवान ने हनुमान को ही समुद्र लाग करके जानकी की खोज खबर लाने की प्रेरणा देते हुए कहा था, वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। स्वयं हनुमान कहते हैं, मैं वेग में वायु देवता के समान तथा गति में गरुड़ के समान हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं इस समय 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। श्री हनुमान जी के वेग एवं गति की अपूर्व शक्ति उनके समुद्र उल्लंघन तथा लंका से गंधमादन पर्वत पर जाकर के त्वरित गति से औषधि सहित पर्वत खंड को ले आने एवं उसे पुनः प्रतिस्थापित कर आने में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। हन धातु के कतर्यथ मूरख प्राप्ति अर्थ की दृष्टि से विचार करें तो श्री राम एक परायण प्रभु सेवक हनुमान को किस वस्तु की प्राप्ति दुर्लभ रही। लंका जाकर के श्री जानकी जी का कुशल समाचार सुनाने पर प्रभु ने उनका आलिंगन कर अपने सर्वस्व ही उन्हें पुरस्कार रूप में दे दिया। लौकिक सिद्धि प्राप्ति की दृष्टि से देखें तो उन्हें चिरंजीवित्व एवं सूर्य चंद्र की स्थिति पर्यंत स्थायी कीर्ति प्राप्त हुई। जब तक लोक में राम कथा रहेगी तब तक हनुमान जी जीवित हैं एवं उनकी कीर्ति भी स्थायी है। अध्यात्म रामायण में भगवती जानकी कहती हैं कि मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहाँ सभी लोग मेरी आज्ञा आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त होंगे।
वहीं श्री राम उन्हें चिरंजीवित्व एवं कल्पांत में सायुज्य मुक्ति का वरदान देते हैं। मारुते त्वं चिरं जीव मम आज्ञां मा मृषा कृता कल्पांते मम सायुज्यम प्राप्स्यसे न अत्र संशय। रामचरितमानस में जगदम्बा जानकी उन्हें सकल सद्गुण के खान और अजर अमर होने तथा भागवत कृपा प्राप्त करने का वरदान देती हैं। आशीष देनी राम प्रिय जाना हो तात बल सील नियाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूँ बहुत रघुनायक अच्छो हूँ। प्रभु श्री राम से उन्हें दुर्लभ अनपायनी भक्ति का भी वर मिला है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कवि बानी एवं मस्तु तब कहें भवानी। यही नहीं, भगवान श्री राम के वरदान से श्री राम और हनुमान को कीर्ति कथा का परम भक्ति के साथ गान भाव सागर से पार करने वाला है। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई हैं। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिन नर पाइए। श्री तुलसीदास जी के मत के अनुसार जो जगत जननी जानकी की कृपा से स्वयं हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नव निधियों को दे सकने के वरदान सामर्थ्य से युक्त हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी में प्राप्ति गुण की प्रचुरता है। उन्हें भौतिक आध्यात्मिक भोग, योगिक शक्ति सिद्धि एवं भक्ति तथा मुक्ति की प्राप्ति सहजतया उपलब्ध है। इसी प्रकार हनुमान जी में निहित गुणों का सामुच्य करते हुए श्री राम महिषी गज से कहते हैं, शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमता, नीति, पराक्रम एवं प्रभुत्व, इन सभी सद्गुणों ने श्री हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। इसी का समर्थन करते हुए महिषी अगस्त कहते हैं, संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति, अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़ करके हो। इस प्रकार उपयुक्त विवरणों से ये स्पष्ट है कि हनुमान नाम में हन धातु के आश्रित संहार, पराक्रम, त्रिविध कर्म दक्षता, ज्ञान गति एवं प्राप्ति से युक्त होना, ये सभी अर्थ पूरी तरह घटते हैं। हनु शब्द के अर्थ कपोल अव्यय ठुड्डी भी है। इन्हीं के वज्र प्रहार से वाम हनु के भंग हो जाने के कारण इनका नाम हनुमान भग्न ठुड्डी वाला पड़ा। इस प्रकार हनुमान नाम पढ़ने की लघु कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड एवं किष्किंधा कांड में इस रूप में मिलती है। एक दिन जब माता अंजना अपने शिशु को
गुफा में अकेले छोड़ करके जंगल में फल लेने गई, तब हनुमान जी भूख से व्याकुल होकर के जोर जोर से रोने लगे। तभी इन्हें पूर्व दिशा में जपा कुसुम वर्ण सूर्य उदित होते हुए दिखाई दी। इन्होंने उसे कोई फल समझा तथा उसको पकड़ने की इच्छा से ये सूर्य की ओर झपटे। ये कई सहस्त्र योजन आकाश लांघते हुए सूर्य के समीप पहुंच गए। जिस दिन हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए उछले, उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसना चाहता था एवं उनके रथ के ऊपरी भाग में बैठा था। हनुमान ने जब सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में स्थित राहु का स्पर्श किया, तब डर के मारे भाग खड़ा हुआ और इंद्र के पास जा पहुंचा। उसने इंद्र से शिकायत भी की। उनका आज अमावस्या का ग्रास दूसरे को क्यों दिया गया है। उसी समय इंद्र वज्र लेकर के राहु के साथ घटना स्थल पर आए। इधर राहु इंद्र को छोड़ करके सूर्य की ओर बढ़ा और उधर हनुमान दौड़ते हुए पर्वताकार राहु को बड़ा फल समझ करके उसे पकड़ने के लिए उछले। राहु इंद्र की दुहाई देते हुए पीछे की ओर मुड़कर के भागा। इंद्र ने उसे अभयदान देते हुए कहा, डरो मत, मैं अभी इस आक्रमणकारी को मार डालता हूं। इस पर हनुमान जी ऐरावत को भी फल समझ करके उसे पकड़ने के लिए दौड़े। ये देख करके इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर के उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। इंद्र के वज्र के चोट खा करके ये एक पहाड़ पर गिर पड़े। वहां गिरते समय इनकी बाई ठुड्डी टूट गई। इस प्रकार वाम हनु के क्षतिग्रस्त होने के कारण इंद्र ने इनका नाम हनुमान रखा। इंद्र ने पवन देव से कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु ठुड्डी टूट गई है, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इस घटना के देवलोक में घटित होने के कारण ये आदि दैविक कथा है। भौतिक दृष्टि से इसका तात्पर्य है कि सूर्य के रूप में आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म तथा ज्ञान प्रकाश ऐरावत के रूप में सर के रासिक भोग एवं राहु के रूप में निद्रा परमाद विषय सुख आदि तामसिक भोग जीवन के फल हैं। ज्ञान और ब्रह्म की प्राप्ति में तामसिक और रासिक भोग प्रतिबंधक हैं। इन दोनों प्रतिबंधों को जीत लेने पर भी इंद्र के रूप में प्राप्त देवी सिद्धियां तथा सात्विक अहंकार ब्रह्म प्राप्ति में तथा यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि में बड़े कठोर विघ्न सिद्ध होते हैं। जैसे हनुमान जी रघुनाथ कला हैं, वैसे ही प्रत्येक जीव ईश्वर कला होने से लघु हनुमान है। प्रत्येक मनुष्य में ज्ञान की क्षुधा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वह पृथ्वी से ध्युलोक पर्यंत सभी विषयों को अपनी बुद्धि में आत्मसात कर सके। उसमें इतना उत्साह और इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह सीधे ज्ञान के स्तोत्र तक पहुंच करके ज्ञान का साक्षात्कार कर सके। ऐसा करने में उसे आकाश की सीमा को चीर करके ध्युलोक तक पहुंचना पड़े तथा ज्ञान अमृत को पाने के लिए देवताओं से भी संघर्ष करना पड़े तो उसे झिझकना नहीं चाहिए। मृत्युलोक में जाकर के नचिकेता द्वारा आचार्य यम से
स्वर्ग विद्या और ब्रह्म विद्या सीखने के बाद तथा स्वर्ण द्वारा स्वर्ग से अमृत कलश को पृथ्वी पर लाने की कथाएं उपनिषदों, ब्राह्मणों एवं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।